थे स्वदेशी आंदोलन के। भाई जब नेतृत्व विहीन हो जाएगी कोई भी आंदोलन तो वो कमजोर पड़ जाएगा। तो ये क्यों गिरफ्तार हो गए जी? तो इनकी भी अभी बात करेंगे। चलो इनकी बात तो अभी कर लेते क्योंकि अरविंद घोष तो हम आज ही पढ़ेंगे। ये मतलब हथियार बनाने की फैक्ट्री इन्होंने बना ली थी अलीपुर में, कोलकाता में, तो उसकी वजह से इनको गिरफ्तार किया गया। तिलक जी गिरफ्तार क्यों हुए? क्योंकि ये क्रांतिकारियों के विचारों के बहुत बड़े समर्थक थे। जैसे क्रांतिकारियों ने कहीं हत्या कर दी, जैसे आपका मुजफ्फरपुर में एक आपका न्यायाधीश आया किंग्सफोर्ड, उसकी गाड़ी पे बॉम्ब फेंक दिया गया। उसकी गाड़ी पे हालांकि बॉम्ब नहीं गया, वो मिस्टर आपका मिसेज कैनेडी और आपका मिस कैनेडी की गाड़ी पे गिर गया, वो दोनों खत्म हो गई। अब वो बम फेंका था खुदीराम बोस ने, खुदीराम बोस। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने अपने पत्रों में खुदीराम बोस और क्रांतिकारी आंदोलनों की प्रशंसा कर दी कि भाई जो हमारे क्रांतिकारियों ने किया है वो एकदम से सही किया है। और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये लेख लिखते ही रहते थे। तो इस समय पर कि भाई इन लीडर्स को ही तो कैप्चर करना है पहले, तभी तो आंदोलन निष्क्रिय होगा। 1908 में तिलक गिरफ्तार हो गए। तीसरा तीसरा आपका यहाँ पर क्या बोलेंगे, बिपिन चंद्र पाल थे। एक नाम सुना आपने, लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल। इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया इसी वर्ष में। ये 1908 की घटनाएं बता रहा हूँ मैं आपको। इसके पहले भी कुछ फैक्टर्स थे। 1907 आप जानते हो कांग्रेस में फूट थी, कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, तो कांग्रेस में भी दो दल बन गए, एक वो कारण रहा। और 1906 भी एक कारण है, मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग भी इसका कारण बना, मुस्लिम लीग की स्थापना, क्योंकि मुस्लिम लीग ने जो बंगाल विभाजन के खिलाफ विद्रोह हो रहा था या विरोध हो रहा था, इन्होंने याद रख लेना, स्वदेशी आंदोलन को समर्थन नहीं किया था, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, आंदोलन का समर्थन नहीं किया, हमेशा समर्थन नहीं किया, नॉट सपोर्ट टू स्वदेशी मूवमेंट। तो ये कारण रहे, ये क्या है, ये उसके निष्क्रिय होने के कारण रहे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, जैसे कि भाई इन्होंने समर्थन क्यों नहीं दिया, क्या पक्ष था, क्या कारण था। तो यहाँ पर पहले हमको मुस्लिम लीग को समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो दरअसल में क्या था, आपको अगर मैं प्राचीन समय से बताऊं, जब 1857 की क्रांति हुई, तो 1857 की क्रांति में आपने क्या देखा था, हिंदू और मुस्लिम एक साथ थे उस संघर्ष में या नहीं थे? आप कहेंगे बिल्कुल थे। तो जब उस संघर्ष में हिंदू मुस्लिम एक साथ थे तो ब्रिटिश सरकार ने एक आपका विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि भाई हमको अब सरकार को किसका रुख लेना चाहिए, हम हिंदुओं का रुख लें या फिर मुसलमानों का रुख अपनाएं, यानी किस एक वर्ग को अपनी तरफ करें। तो बड़ा वर्ग तो आपका हिंदू वर्ग था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको, जो आपका हिंदू वर्ग है, इसको हमको अपनी तरफ करना चाहिए, इस सनातन वर्ग को अपनी तरफ करें। क्यों, मुसलमानों को क्यों नहीं करना चाहते थे वो? तो इसका कारण क्या था, क्योंकि 1857 तक मुगल शासक रहे। अब ब्रिटिश सरकार ये मानती थी कि भाई हमने मुसलमानों को सत्ता से बाहर किया है, तो मुसलमानों का विश्वास हम कभी हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्हीं को तो हमने सत्ता से खदेड़ा है 1857 में, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो उनकी एक आपका, उनका जो माइंड सेट बन गया ब्रिटिश सरकार का, वो ये बन गया कि भाई मुसलमान तो हमारे साथी कभी हो नहीं सकते। अब मुसलमान यदि हमारे साथी नहीं हो सकते तो हमको हिंदू पक्ष की तरफ जाना चाहिए, और जो आपका मेजोरिटी में भी है यहाँ पर, अगर हम उस वर्ग को खुश रख पाए तो हम यहाँ पर चीज़ों को रूल आसानी से कर पाएंगे, और एक बड़े विरोध का जो सामना हमको कभी करना पड़ सकता है उसको हम टाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, क्या ऐसा हुआ? क्या उनको हिंदू पक्ष का समर्थन मिला? ब्रिटिश शासन जैसी नीतियों पर चला था? आप कहेंगे नहीं। जगह जगह बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारी घटनाएं, जैसे कि छोटे छोटे आपका, छोटे छोटे बहुत सारे हमने आपको बताए कि क्या होने लगे, संगठन बनने लग गए हिंदुओं के, छोटे छोटे संगठन बनने लग गए। जैसे कि किसी एक संगठन को आपने देखा होगा, कौन कौन से संगठन बताएं? 1858 में ब्रिटिश सरकार की ये सोच थी कि हम हिंदू पक्ष में रहेंगे, लेकिन फिर बहुत सारे संगठन और आंदोलन ऐसे हुए कि जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार को ये लगा कि जो हिंदू हैं ये अपने संगठन बना बना करके, संगठन बना बना करके, एक साथी ने लिखा है आरएसएस। अरे आरएसएस तो 1925 में बना है, ठीक है, वो 1920 के बाद की बात है। हम आपसे पूछ रहे हैं 1858 के आसपास की बात, 1858 के आसपास की बात बताएंगे। उस समय पर कुछ नहीं था ऐसा। इंडियन एसोसिएशन एकदम से ठीक लिखा है हरिकेश ने। तुम क्लासेस में रहते भी हो या नहीं? इतने सारे संगठन मैंने आपको बताए। एचआरए बन गया भैया, एचआरए 1924 में बना है, एचएसआरए 1928 में बना है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना, ये एकदम से ठीक है, एकदम ठीक है।
बोलो भाई। बहुत ध्यान, जो संगठन मैंने आपको बताए उतना समझना और इसके अलावा कुछ नहीं। ये कुछ नहीं लिखना। नौजवान सभा, नौजवान सभा 1926 में बनी है। 1920 में कहाँ पहुंच गए तुम, बुद्धू हो। रामकृष्ण मिशन एक साथी ने लिखा, वह भी ठीक है, 1897 में बनी, हालांकि वो बाद में बनी। लेकिन एक संगठन बना था, आपको पता हो, सैयद अहमद खान ने 1886 और 88 में कौन कौन से संगठन बनाए थे, आप मुझे बताएं। तो 1858 से जो शुरू किया ब्रिटिश सरकार ने, यहां पर एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, छोटी सी बात। 1858 से लेकर के और 1870 तक क्या था उनका, हिंदू रुख था, हिंदू रुख। लेकिन जब हिंदुओं ने अपने संगठन बनाने शुरू कर दिए 1870 के युग में, आप देखोगे 70-75 में बहुत सारे संगठन बने, ठीक है। तो उनमें से आपका इसके बाद में क्या हो गया, 1870 के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपना मूड चेंज कर दिया और इनका जो क्या हो गया, आपका मुस्लिम रुख हो गया, मुस्लिम रुख। मुस्लिम रुख, जैसे कि मैंने आपको बड़े ध्यान से पढ़ाया था, आपने शायद भूल गए बहुत सारे लोग, कि सैयद अहमद खां जब आपका अपनी एसोसिएशन बना रहे थे तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश सरकार का समर्थन, ब्रिटिश सरकार का समर्थन और कांग्रेस का विरोध। जब मैंने आपको बताया था सैयद अहमद खां के बदले फिर दारुल उलूम की स्थापना हुई, उन्होंने सैयद अहमद खां की शिक्षाओं का एकदम विरोध किया। बोले हाँ या ना, एक बार बोले यस और नो। तो सैयद अहमद खां उस समय पर, अगर ब्रिटिश सरकार उससे पहले तो मुसलमानों के खिलाफ थी, तो सैयद अहमद खां फिर ब्रिटेन का पक्ष लेकर के, क्योंकि ब्रिटिशियर्स ने उनको वादा किया, अब वो समझ गए कि हिंदू पक्ष में रह करके, हिंदुओं के साइड में रह करके अपनी जो है लंबे समय की राजनीति या लंबे समय का शासन मुश्किल नहीं है, हमको जो फूट इनके बीच में डालनी होगी, नहीं तो भविष्य में फिर से रिपीट हो सकती है एक क्रांति 1857। क्योंकि हिंदू तो हमारे पक्ष से छूट ही रहे हैं, तो क्यों ना मुसलमानों को वो अपनी तरफ किया जाए। तो उन्होंने सैयद अहमद खां, जो उस समय पर अगर मैं कहूँ बहुत लोकप्रिय थे मुस्लिम समाज में, तो उन्होंने उनको अपनी तरफ किया, उनको बहुत सारे फंड्स दिए, आप कॉलेज की स्थापना करो। जब 1875 में उन्होंने अलीगढ़ स्कूल खोला। तो कहने का मतलब ये है कि आप समझ गए होंगे कि ब्रिटिश सरकार का जो पक्ष है वो कैसे बदला। ब्रिटिश सरकार का पक्ष हो गया मुस्लिमों की तरफ, और फिर धीरे 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 मुस्लिमों से वादा करते रहे, और ये घटना आई आपका यहाँ पर नोट बनाना, मुस्लिम लीग, मुस्लिम